हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम स्टेकिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि स्टेकिंग होता क्या है और बेसिकली स्टेकिंग के ऊपर आपकी जितनी भी क्वेरी होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और इसकी रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक, आखिर होता क्या है ये प्रूफ ऑफ स्टेक। सो प्रूफ ऑफ स्टेक एक ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन मेथड है जो कि बहुत कम एनर्जी को कंज्यूम करता है और बहुत कम रिस्की भी है अगर आप इसको कंपेयर करोगे प्रूफ ऑफ वर्क मेथड से। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में एक टाइम में एक माइनर को चूज किया जाता है ताकि वो वैलिडेट कर पाए ब्लॉकचेन को, लेकिन एज अ माइनर चूज होने के लिए आपको अपने कॉइन को एज अ कोलैटरल लॉक करना होगा। और अगर आपको एज अ माइनर चूज कर लिया जाता है उसके बाद आप कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन करते हो आप अपने कोलैटरल को लूज कर दोगे एज अ पनिशमेंट। और अगर आप कोई फ्रॉड नहीं करते हो तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा जो भी नए कॉइन जनरेट हो रहे हैं उनसे। सो ये सारी बातें तो हो गई किताबी बातें। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो भी बहुत सिंपल भाषा में ताकि आप पूरी तरह से समझ जाओ कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग होती क्या है और आप इससे कैसे अर्न कर सकते हो। सो बेसिकली स्टेकिंग वो है जिसमें आप कुछ कॉइन को बाई करते हो और उसको लॉक कर देते हो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और इसको आप और सिंपली इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है उसी तरह से क्रिप्टो में स्टेकिंग होता है जहाँ पे आप कॉइन को लॉक करते हो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और उस लॉकिंग के लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है। आज की डेट में हर दूसरा एक्सचेंज ऑफर करता है आपको स्टेकिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस आपको ऑफर करता है 60 से ज्यादा कॉइन में स्टेकिंग के लिए जहाँ पे आप अपने कॉइन्स को स्टेक करके अर्न कर सकते हो। और अगर आपको स्टेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो अभी तक आपने ये जाना कि स्टेकिंग क्या होता है और स्टेकिंग आप कैसे कर सकते हो, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है स्टेकिंग के साथ। सो सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो इन्वॉल्व है स्टेकिंग के साथ वो है लॉकिंग पीरियड। सो जब भी आप किसी कॉइन को स्टेक करने जाओगे तो उसको लॉक कर दिया जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी आप सिलेक्ट करोगे। और इस लॉकिंग पीरियड के टाइम में आप बेसिकली कुछ भी नहीं कर सकते अपने कॉइन के साथ। कॉइन्स आपके पास होंगे लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक कि वो टाइम पीरियड खत्म ना हो जाए। आप उस कॉइन को ना बेच सकते हो ना ही कैश आउट कर सकते हो। और दूसरा रिस्क ये है आप किसी कॉइन को स्टेक करते हो लेकिन उसके लिए आप किसी एक्सचेंज को यूज नहीं करते। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हो तो आप एक्सचेंज में करो। इससे आप अपने रिस्क फैक्टर को कम कर रहे हो और एक्सचेंज में स्टेकिंग करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज कम्पेयर कि आप खुद से करो। सो अब बात करते हैं कि हमें क्या लगता है कि आपको स्टेकिंग करनी चाहिए या नहीं। सो स्टेकिंग एक बहुत सिंपल मेथड है जहाँ पे आपको बस कॉइन को अपने लॉक करना होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो अगर आप उनमें से हो जो अपने कॉइन को होल्ड करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म तो हाँ आपको स्टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो वॉलेट में आपके कॉइन्स पड़े ही हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपने कॉइन को लॉक कर दो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और उससे आप अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कॉइन को बाई और सेल करते हो तो आपको स्टेकिंग नहीं करनी चाहिए। सो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से कॉइन में स्टेकिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।